डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, अंकिक अक्षमता से या तार्किक अक्षमता से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करने से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं? कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक या पुरस्कार और दंड? तो ये अच्छे अनुशासन के लिए जो है ये चारों विकल्प सही हैं। कुशल मुख्य अध्यापक भी, स्कूल का स्वस्थ वातावरण भी होना चाहिए, आदर्श अध्यापक होना चाहिए और पुरस्कार और दंड भी देना चाहिए। वैसे तो दंड देना जो है नेगेटिव है, लेकिन कुछ हद तक हम मानसिक रूप से जो है दंड दे सकते हैं, जिससे जो है बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, क्या है? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो एक आदर्श अध्यापक में जो है ये सभी गुण होने चाहिए। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, विषय वस्तु पर तो अधिकार होना चाहिए और साथ ही बाल मनोवैज्ञानिक का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10-11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट का है, टर्मन का है या टेलर का है या मोरेंटिस का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरिल बर्ट का जो है ये कथन है। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? क्या उनको जो है प्रधान आचार्य से शिकायत करेंगे, उससे डांटेंगे या उससे बातचीत करेंगे या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो अगर कोई बच्चा परेशान करने के लिए जो है अप्रासंगिक प्रश्न करता है तो हम उससे बातचीत करेंगे, आखिर जानेंगे कि वो इस तरह से जो है व्यवहार क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उससे बातचीत करेंगे और जो है उनके कारण का पता लगा के हम उनका निवारण करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से? संवेदीगामक अवस्था से या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो पियाजे की जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से संबंधित वो है ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। क्या लिखित परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, मौखिक परीक्षण के आधार पर, या लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर? तो इसका सही आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है वो संस्कृति पर, इन सभी विकल्पों के अनुसार जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से।